तो सबसे पहले जो है ना, जो टॉपिक आज की है वो है आपको गोल्जी बॉडी। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ना ऑलरेडी बता रखा है कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो ये भी ना उसका एक पार्ट है, ठीक है। तो जब आप सेल पढ़ते हैं ना, तो सेल में ये भी एक पार्ट है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट में, जो हमारा सेल है ना, उसके अंदर एक टाइनी ऑर्गेनली जो पाया जाता है, उसी में से एक ऑर्गेनली का नाम क्या है, गोल्जी बॉडी है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी और मैंने फिजूल की बातें यहाँ पे मेंशन नहीं रखा है, बस मैंने वही चीजें लिखी है जो आपको आगे अपनी लाइफ में, अपने किसी भी एग्जाम में या फिर ऐसे ही नॉलेज गेन करने में मददगार होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सबसे पहले जो गोल्जी बॉडी है ना, ये क्या होता है? गोल्जी बॉडी कह लीजिए या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स खींच कहिए या फिर आप गोल्गी एपरेटस भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। ये एक टाइनी ऑर्गेनली है जो कि हमारे ना सेल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सेल के अंदर जो है ये गोल्जी बॉडी पाई जाती है। अब जो गोल्जी बॉडी है, इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? इसको डिस्कवर करने वाले जो पहले पर्सन थे, उनका नाम था कैमिलो गोल्गी, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पर ही इसका नाम रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि गोल्जी बॉडी को किसने पहली बार मतलब नाम दिया था, किसने डिस्कवर किया था। तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं कैमिलो गोल्जी, ठीक है। दूसरा इसका नाम मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, गोल्जी बॉडी या फिर एपरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसलिए परेशान ना होइएगा कि गोल्जी बॉडी क्या होती है या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होती है। आपको अगर कुछ भी इसमें से आए तो बात क्या है, इक्वल है गोल्जी बॉडी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इसका रफ स्ट्रक्चर, रफ डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि कुछ एक इस तरह से ना, मैं एक सेकंड से जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। दिस इज वेसिकल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वाली जो स्ट्रक्चर है, जो फोल्डेड है, उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। फिर बीच में ना कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट पार्टिकल्स दिख रहे हैं, दिस इज ग्रैन्यूल्स। और जो बीच में वैकेंट सा दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट स्पेस मैंने छोड़ रखा है, दैट इज वैक्यूल, ठीक है। तो डायग्राम के थ्रू भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से पार्ट है, उनका कौन कौन सा नाम है, ठीक। दूसरा आप एक बात याद रखिएगा कि गोल्जी बॉडी जो होता है ना, इसको जो है ना हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं। प्लांट्स में अगर इसी ऑर्गेनली को हम लोग किस नाम से जानेंगे, डाक्टोजोम्स नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लांट में इसका दूसरा नाम क्या होगा। तो प्लांट में इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो प्लांट में इसका दूसरा नाम हो जाएगा आपको डैक्टोजोम्स, ठीक है। तो डैक्टोजोम जब आएगा तो आपको नर्वस नहीं होना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में किसी भी एग्जाम में आए कि प्लांट में इसको किस नाम से जानते हैं, तो आपको क्या बोलना है, डैक्टोजोम्स नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरी बात हम लोग करते हैं, ये जो है ना, ये किस चीज का बना हुआ है, यहाँ देखिए ये किस चीज का बना हुआ है। तो ये बना हुआ है आपको, देखिए ये फॉर्म्ड, ये किस चीज से बना हुआ है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए सिस्टर्नी, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा आपको आ जाता है वैक्यूल, जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वैकेंट स्पेस देकर कि वैक्यूल है। एंड फिर इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं एंड इसमें वेसिकल्स होते हैं। तो ये सब इसके कॉम्पोजिशन है, इसके कॉम्पोनेंट्स है। इसका दूसरा नाम जो है डैक्टोजोम्स आ जाता है, किसमें, प्लांट्स में। एनिमल्स में इसको हम लोग गोल्गी नाम से ही जानेंगे या गोल्गी कॉम्प्लेक्स नाम से जानेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब इसकी बात करते हैं, इसकी फंक्शंस की बात करते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहले इसका फंक्शन है कि ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकेजिंग के टाइम में मदद करता है। और जब ये कंडेंस करता है, मींस कंडेंसेशन के फॉर्म में आता है, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो किसकी मदद से होता है? राइबोसोम्स की मदद से होता है, ठीक है। इसका काम है, ये सेल प्लेट में हेल्प करता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन में मदद करता है। कब? सेल डिवीजन के टाइम में। सेल प्लेट बनाने में मदद करता है, किस वक्त? सेल डिवीजन के टाइम में। दूसरा है लाइसोसोम्स को फॉर्मेशन के वक्त में ये मदद करता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का दूसरा काम ये भी है कि ये लाइसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसमें जो है ना क्या पाए जाते हैं, ये शुगर एंड प्रोटीन से बना हुआ है। ये शुगर एंड प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करता है। शुगर प्रोटीन सिंथेसिस पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, ये शुगर और प्रोटीन मिला करके क्या बनाता है, पॉलीसेकेराइड मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। तो ये इसके फंक्शंस थे। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक आपको, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, ये भी एक सेल ऑर्गेनली है जिसको हम लोग एक नाम से जानते हैं, जो कि एक वैक्यूल है, ठीक है। तो ये वैक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, रफली ड्रॉ किया है मैंने सिर्फ समझाने के लिए। आप देखिए ये वैक्यूल जो है ना, इसमें ना बीच में क्या होता है, मोस्टली ये 90% वाटर का ही कंपोनेंट है, वाटर ही इसके अंदर भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वैक्यूल जो होते हैं वो या तो स्मॉल होंगे या फिर लार्ज होंगे। ये छोटे भी हो सकते हैं या फिर बड़े भी हो सकते हैं, इट मे बी स्मॉल और लार्ज, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि इसमें भरा हुआ होता है सैप, जिसको आप लिक्विड सैप भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये भरा हुआ होता है, ये विस्कस जेली लाइक फ्लूइड दिखता है, बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह ही होता है। इसके बाद हम लोग इसकी बात करते हैं कि फाउंड, ये कहाँ मौजूद होता है। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये जो है ना, ये एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट, इन सभी में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप एक बात याद रखिएगा कि जो प्लांट में मिल पाए जाते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। तो प्लांट में जो होते हैं वैक्यूल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, एंड एनिमल में जो वैक्यूल होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है अमोइबा। अमोइबा बोलिए या फिर हिंदी में अमीबा बोलिए। तो अमोइबा जो है ना, ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में, इसमें फूड जमा होता है, फूड स्टोर होता है इस वैक्यूल में, ठीक है ना। तो जब बात हम लोग अमोइबा की करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी ना फूड वैक्यूल होगा, दिस इज वैक्यूल। इसी के अंदर जो है ना फूड, जो भी अमीबा जो कैप्चर करता है वो फूड क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो कम से कम 90% जो है ना प्लांट के वॉल्यूम को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और इसकी जो फंक्शंस की अगर बात हम लोग करेंगे तो इसका काम है वाटर बैलेंस बनाए रखना, पानी में वाटर बैलेंस बनाए रखना, और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करना, एंड स्टोर करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या करता है, रिमूव करने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या क्लियर हुआ यहाँ पे कि वैक्यूल जो है वो एक तरह से हमारा सेल ऑर्गेनली है, जो कि प्लांट्स में, एनिमल्स में मौजूद होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात करेंगे तो अमीबा में ये फूड वैक्यूल के फॉर्म में स्टोर रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर,
ठीक है, सेल के अंदर। अब बात करते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज दोनों ही होते हैं, लेकिन ये भरे होते हैं किस चीज़ से? सैप से भरे होते हैं, लिक्विड सैप से भरे होते हैं। ठीक है, लिक्विड सैप से भरे होते हैं और ये पाए जाते हैं प्लांट एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे होते हैं, तो ये बड़े होते हैं प्लांट्स में और छोटे होते हैं एनिमल्स में। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गई थी कि सबसे ज़्यादा ना ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में ना वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसके जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं एनिमल के कंपेरिजन में। एनिमल में जो होते हैं ना ये छोटे होते हैं और जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि ना प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? पानी ज़्यादा चाहिए होता है और एनिमल को पानी जो है ना एक लिमिट तक ही चाहिए होता है। मीन्स हम लोग एनिमल और प्लांट को कंपेयर करेंगे तो हम लोग जो है ना क्या करते हैं, पानी जो है वो कम लेते वो जो है ना वो कम लेते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट। तो इसलिए हम लोगों में वैक्यूल कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ वैक्यूल जो है वो फूड वैक्यूल के फॉर्म में होते हैं जो फूड को स्टोर करके रखते हैं और ये हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को बनाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में और वेस्ट प्रोडक्शन में मदद करते हैं। ठीक है, तो और किसी भी सेल को सूखने से या ड्राई अप होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका फंक्शन वैक्यूल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दिन मैं न्यूक्लियस बताऊंगी आपको, तो वेट कीजिएगा न्यूक्लियस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड दुआ में याद रखिए।